ये 2025 का एक आइडियल सीज़न है जिसमें सलाहियतें खुशबख्ती की वजह बन रही हैं। अगर आपको अपनी सलाहियतों से कामयाबी हासिल करनी है, ये मोमेंटम अगर आप क्रिएट करने में कामयाब हो गए तो इसके एडवांटेजेस कई महीनों तक आप अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खुशखबरियाँ लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशंस, बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट्स जेमिनाई नेचर को बहुत फेवर दे रहे हैं। सो जेमिनाइज के लिए ये टाइम कैश करने का टाइम है। अपने छोटे छोटे प्लान्स को बड़े प्लान्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। दिस इज़ माय प्रोफेशनल एडवाइस। वजह क्या है? आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त 11th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर 3 मेजर टूल्स ऑफ सक्सेसेस। द फर्स्ट इज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, द सेकेंड इज़ योर मैजिकल कम्युनिकेशन, द थर्ड इज़ योर एक्यूरेसी इन द प्लान्स। आप अपना प्लान बनाइए, वो एक्यूरेट होगा, एग्जैक्टिव होगा, अफेक्टिव होगा। उस प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जब आप प्रेजेंटेशंस देंगे या अमली इकदामात करेंगे, वो तेज़ी से सॉल्व होंगे। एंड फिर आप अपनी जो कम्युनिकेशंस हैं उसको स्वीट, अफेक्टिव देखेंगे, लोगों के दिलों पर असर करेगी, आपकी बात जल्द कबूल कर ली जाएगी। ऐसी सिचुएशन में वो जेमिनाइज जिनका पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, ऐसे जेमिनाइज जो ज़हनी कारकर्दगी के काम करते हैं, लाइक डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव काम, राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, उन साइड्स पर ये बहुत ग्रोथ देगा। एंड 11th एंगल पर मरकरी का होना जेमिनाइज को सडन गेन्स या छक्का लगने के चांसेस भी प्रोड्यूस करके देता है। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। इट इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ इनकम, इट इज़ योर फेम, इट इज़ योर अथॉरिटीज़, it is your relationships, it is your educational achievements, and even it is your overseas traveling facilities. दूसरा फ़ायदा इसी हफ्ते, वीनस इज़ आल्सो in good position, that is in your 11th angle. Venus is attraction, Venus is a bounding between colleagues, between clients and even loved ones. So आपको दूसरों की तरफ से मोहब्बत ही मिलेगी, अप्रिसिएशंस मिलेंगी, या फिर सादा लफ्ज़ों में सिंसियरिटीज़ मिलेंगी। सो आपके प्लान्स, उधर से सिंसियरिटीज़, टीम वर्क, सडन गेन्स, कितने एडवांटेजेस हैं इस हफ्ते जेमिनाइज। अब और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा स्मूथ पाथ तो सिर्फ यही हो सकता है कि कामयाबी कोई क्रिएट करे और उसे एक बॉक्स में बंद करके आपकी झोली में डाल दे। बट अगर आपको अपनी सलाहियतों से कामयाबी हासिल करनी है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल एडवाइजेस, सोलर बिहेवियर, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि आपके लिए 21 अप्रैल के बाद कामयाबी का रेशो स्पीड अप होगा। एंड इसी को ग्रैब करिए। ये मोमेंटम अगर आप क्रिएट करने में कामयाब हो गए तो इसके एडवांटेजेस कई महीनों तक आप अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करते रहेंगे। और अच्छी खबर सुनिए, आपके लिए मार्स 3rd एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर फिज़िकल हेल्थ, दिस इज़ आइडियल फॉर योर जॉब स्विचिंग, दिस इज़ आइडियल फॉर योर बिजनेस नेचर चेंज। अगर एक तरह का बिज़नेस कर रहे हैं उसे भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और एक दूसरी तरह का बिज़नेस करना चाह रहे हैं उसे भी नए सिरे से बुनियाद रखना चाहते हैं, दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। एक ही बिज़नेस को उसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं लेकिन लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो भी ओके है। अपनी किसी उलझी हुई सिचुएशन को रिश्तेदारी में, कारोबार में या सेहत में अगर उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, एंड दिस इज़ 42 डेज़ टाइम। आप इन्हीं 42 डेज़ में अपने आप को रिजॉल्व कर सकते हैं। सेहत की ख़राबी से निकल सकते हैं, रिश्तेदारी की ख़राबी से, मोहब्बत, दिल टेढ़े होना, नाराज़गी, शकूक, इनसे बाहर आ सकते हैं, या फिर किसी नुकसान को रिपेयर करने के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं, अगर कुछ प्लान्स में चेंजेस करनी है
तो इसी सीज़न में करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये 2025 का एक आइडियल सीज़न है जिसमें सलाहियतें खुशबख्ती की वजह बन रही हैं। इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ क्या कह सकते हैं ब्लेसिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सपोर्ट बाय द नेचर, एक नेमत की शक्ल में जो आप ही की परफॉर्मेंसेस को इंक्रीज़ करेंगी। आपके लिए जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर है। पिछले 12 साल में सबसे अच्छी पोजीशन है जुपिटर की। इसके बाद जुपिटर तकरीबन जून में आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। सो जो कुछ आपने इस साल सीखा है, जो कुछ इस साल आपने अमली इक़दामात के लिए तैयार किया है, वो अपने मैक्सिमम लेवल पर जून में होगा। इसलिए हिम्मत मत हारिए। जून तक थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है बट उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सैटर्न इज़ इन योर 10th एंगल। आप अपने 30 साला ज़िंदगी में सैटर्न को पहली और आखिरी दफ़ा 10th एंगल पर देख रहे हैं। इसके बाद सैटर्न 2025 में आपके 10th एंगल पर से गुजरेगा। ये मई के मिड तक इधर है, मई के आखिर तक, 25 मई तक। सो ड्यूरिंग दिस सीज़न ऑफ सैटर्न, ये 2.5 साल से इधर ही है। सो इससे आप अपनी इंट्यूशंस, अपनी छठी हिस्स या अपने आइडियाज़ पर गौर करिए। वो आइडियाज़ आपको लाइफ चेंजिंग फैसिलिटीज़ देंगे। वही आइडियाज़ आपको जदीदियत में या इस वक्त जो ज़माने की ज़रूरत है उसके मुताबिक आपको ढाल देंगे। सो अपनी ज़ात में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने सोचने समझने में और अवेलेबल रिसोर्सेज में ये मेजर चेंज का टाइम है। सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए, एआई सीज़न को एंजॉय करने के लिए, एआई के दौर में दाखिल होने के लिए आपका इंट्यूशन, आपके डिसीजंस एंड आपका लकी फैक्टर आपके काम आएगा। जेमिनाइज, इस टाइम को इग्नोर मत करिए। बाद में रिग्रेट्स आपके हाथ में रह जाएंगे और चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। डिसाइड करिए। मैंने 25 साल कैरियर में देखा है जो लोग गो विद द फ्लो चलते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मंजिलों पे पहुंचते हैं, थकते भी नहीं और रिवॉर्ड भी बढ़ा लेते हैं। इस वक्त चेंज ऑफ प्लान्स की ज़रूरत है, चेंज ऑफ सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है, चेंज ऑफ माइंड की ज़रूरत है। न्यू फैसिलिटीज़ जो इस वक्त दुनिया में अपीयर हो रही हैं उन्हें अपनाने की ज़रूरत है। एंड जेमिनाइज आर हाईली एलिजिबल टू अडॉप्ट द न्यू मेथड्स ऑफ अचीवमेंट्स। अगर आप करने में कामयाब हो गए तो आप यकीन मानिए आपने पिछले 10 साल में उतनी कामयाबी हासिल नहीं की होगी जितनी अगले 10 महीनों में कर लेंगे। कुछ कमियां मैंने जेमिनाइज में देखी हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल मेरा लोगों से मिलना होता है, लोग मेरी एडवाइजेस के लिए मीटिंग्स लेते हैं। सो मैंने जेमिनाइज को दोहरी सोच में पाया। बहुत सारे जेमिनाइज अभी भी ट्रेडिशनल रूल्स फॉर द फैमिली, ट्रेडिशनल रूल्स फॉर द बिजनेस, ट्रेडिशनल रूल्स फॉर द हेल्थ उसे ही यूज़ करते आ रहे हैं एंड एवरेज सी कामयाबियों से खुश हैं। जबकि डिमांड ऑफ टाइम ये है कि ट्रेडिशनल से हटा जाए और जो न्यू एंड हाई स्पीड प्लान्स या हाई स्पीड फैसिलिटीज़ इन द शेप ऑफ इमोशंस, इन द शेप ऑफ गैजेट्स, इन द शेप ऑफ ये जो कंप्यूटर साइंसेज है इसमें से हमें मुयस्सर आ रहे हैं, उन्हें अपनाया जाए और आगे बढ़ा जाए। आपको ये कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। जो चीज़ें अभी भी लिंगर ऑन हैं, आपका माइंड उसे कबूल नहीं कर रहा, आपका सिस्टम उसे कबूल नहीं कर रहा, आपके रिलेशंस उसे कबूल नहीं कर रहे, उसके लिए थोड़ा आर्टिफिशियली भी अपने आप को डेवलप करिए। सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए, दैट इज़ आइडियल फॉर द खैर एंड बरकत, ब्लेसिंग्स, पीस ऑफ हार्ट, दिल में इत्मीनान आएगा। एंड एमरल्ड भी ज़रूर पहनिए। एमरल्ड को उर्दू में ज़मुर्रद कहते हैं। उसके 3 से 5 कैरेट का पीस कोई भी अच्छी क्वालिटी का, सवात माइंस, ज़ैम्बिया, अफ्रीका, आप इनसे बाय करके पहन सकते हैं। एंड वहाँ से आपको कुछ बूस्टर्स, कुछ रिपेयरिंग, कुछ प्रोटेक्शंस मिलेंगी। बहुत अच्छे एमरल्ड्स हमने भी आपके लिए अरेंज की हैं। नीचे स्टोर का लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप विज़िट करके अपने लिए जो अच्छी क्वालिटी के हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स हैं वहाँ से बाय किए जा सकते हैं। दैट्स ऑल
फ्रॉम माई एंड मैंने अपने टिपिकल अंदाज में इस वक्त स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स, बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट्स, बिहेवियर ऑफ टाइम, योर स्केल, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है बातें आपकी समझ में आई होंगी एंड आप अपने अगले कुछ दिन अच्छे अंदाज से यूज़ करते हुए अपनी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। एंड जब कामयाबियाँ हासिल कर रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। जेमिनाइज़, आप लोगों की दुआएं मेरा बहुत कीमती सरमाया है आखिरत के लिए। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।